ओके। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे से? वेरी गुड। तो अब एक्टिविटी आप लोगों में से किसकी रह गई है? गौशाला गए थे आप लोग? कोई आसपास की गौशाला, कोई काव मिली? नहीं मिली? अभी तो छुट्टियां हो गई होंगी, एग्जाम सबके ओवर हो गए। किसी के एग्जाम है अभी बचे हुए? सबके ओवर हो गए ना? ओ, अच्छा, लभ्या है अभी आपके एग्जाम? अच्छा। ओके, तो बाकी समाया के भी हैं? पार्थ, आपके भी एग्जाम्स हैं अभी? ओके, ठीक है। जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, पर जिनके एग्जाम्स ओवर हो गए हैं वो लोग जा सकते हैं, है ना? तो जाकर एक अच्छा सा वीडियो बना के और अपना फोटो हमें भेजेगा, जिससे हम और बच्चों को भी दिखाएंगे कि देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम है। अच्छा, 2 more एग्जाम्स है। ओके, नो प्रॉब्लम, वो भी फिनिश होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा। और जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, हाँ, स्ट्रीट काउस के साथ, बट किसी बड़े के साथ। अकेले में मत जाना स्ट्रीट काउस के पास, पता नहीं है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उनको प्रैक्टिसेस है या नहीं है, लोग उनको हिट ज्यादा करते हैं, प्यार कम करते हैं ना। तो कहीं वो इनसिक्योर ना फील करें, तो कोई बड़ा अपने साथ, मम्मी पापा किसी के भी साथ जाके स्ट्रीट काउस को भी फीड करा सकते हैं, उनके साथ भी फोटो ले सकते हैं। किस स्टेट में हो श्री चंदन आप? अच्छा, लभ्या के एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर तो आप जा सकते हो केरला में। ओके, केरला में काओ ही खत्म कर दी है? ओहो, कोई बात नहीं। तो कहीं भी अगर मिल जाए तो ठीक है। और बाकी तो जो बच्चे और हैं वो तो अपना फोटो एक ले ही सकते हैं। और काओ को फीड कराने का, उसको टच करने का जो आपको पाइस पॉइंट मिलेंगे वो तो अलग होते ही है ना? वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है काओ को टच करने का, काओ को फीड कराने का। सारे देवताओं का काओ में वास है, आप लोगों को पता ही है, वो सेशन आपका हो ही चुका है। तो इसलिए एक बार तो ये करना ही करना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा सा पुण्य कमा लें हम, कुछ तो अच्छा कर लें, इस बॉडी का अच्छा सा यूज कर लें। और आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी जाएंगे तो उनको भी मिलेगा। ठीक है, तो एक बार कोशिश जरूर करेंगे और फोटो जरूर भेजेंगे। ओके, चलिए तो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम उस दिन बात कर रहे थे, हम जो जो लास्ट टॉपिक लिया था मोक्ष की, कि भाई मोक्ष होना, मोक्ष मिले तभी लाइफ सक्सेस होती है, मोक्ष की हमें कोशिश करनी चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन मोक्ष मिलेगा कैसे? मोक्ष के लिए हमें करना क्या चाहिए, किस टाइप की हमें प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर हमें मोक्ष चाहिए, भगवान के धाम जाना है, आपके घर किसी को अगर आना है, तो आने का क्या तरीका हो सकता है? आपके घर कोई आता है तो पहले आपको फोन कॉल करता है, पूछता है आप घर पे हो या नहीं हो। आपके मम्मी पापा से पूछते हैं ना घर पे हो या नहीं हो, तो वो आपसे पहले फोन से कांटेक्ट करते हैं, है ना? तो इसी तरह से अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें भगवान से क्या पूछना पड़ेगा? भगवान जी घर में हो या नहीं हो? कोई ये पूछेंगे? नहीं पूछेंगे ना। एटलीस्ट हमें फोन नंबर तो चाहिए। क्या वर्क नहीं कर रहा आपका बेटा? एटलीस्ट हमें भगवान से ये नहीं पूछना कि भगवान जी आप घर में हो या नहीं हो, लेकिन कांटेक्ट करने का कोई जरिया तो होना चाहिए भगवान से। तो भगवान से कांटेक्ट करने का, जैसे दूसरों से हम कांटेक्ट करते हैं तो हम मोबाइल फोन के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, इसी तरह से भगवान से अगर हमें कांटेक्ट करना है, भगवान से हमें अपना रिलेशन बनाना है, तो वो कैसे बनाया जाए? उसको बोलते हैं हम योग। क्या वर्ड है? योग। योग आपने सुना होगा, योग का मतलब क्या होता है? जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जानते होंगे, एडिशन। एडिशन को, यानी योग मतलब दो चीजों को जोड़ना। योग का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। और इसी तरह से भगवान से हमें जो जोड़ता है वो है योग। ठीक है, अब योग जो है, भगवान से जो हमें कनेक्ट करने का तरीका है, हमें जोड़ने का तरीका है, ये कितने टाइप का होता है, क्या होता है, आज हम इसी पे, दीदी ने बहुत सुंदर सा पीपीटी बनाया है, वो हम देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी शेयर करती है दीदी पीपीटी आपको। ओके, तो देखिए,
अब भगवान ने गीता में कुछ चैप्टर्स आते हैं, उसमें योग के बारे में बताया है। योग मतलब जैसा मैंने आपको बताया, भगवान से जुड़ना, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन कैसे बने, वो भगवान ने स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो वही उसका जो सार है वो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो भगवान के पास वापस जाने का तरीका या भगवान से कनेक्ट होने का तरीका, उसको हम बोलते हैं योग, भगवान से कनेक्शन बनाने का तरीका। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे बताया था मैंने आपको कि वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान गीता के उपदेश दे रहे थे, तब भगवान ने बताया था योग के बारे में कि होता क्या है योग। और उन्होंने बताया था कि योग जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य योग। जिसमें से कि कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग ये मेन है, हम इनके बारे में जानेंगे। भक्ति योग का मतलब होता है डिवोशन, अपना हम भगवान को क्या डिवोट कर रहे हैं, डिवोटी कैसे बन पा रहे हैं भगवान के, तो भक्ति कैसे कर पा रहे हैं इसके ऊपर। फिर ध्यान लगा के भी हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, या कर्मों के द्वारा हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। पहले आती है बात कर्मयोग की। कर्मयोग क्या होता है? भगवान से, जैसा आपको समझ में आ रहा है, योग मतलब जुड़ना, और कर्मा यानी कर्मों के द्वारा हम भगवान से जुड़े। यानी कि कोई भी कर्म ऐसा जो हमें भगवान से जोड़े, और वो कर्म हमें कैसे पता चलेगा, कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमें भगवान से जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपने वेद शास्त्रों को जानना होगा। तो हमारे वेद शास्त्रों में जो भी विधियां बताई गई हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि सीता जी का जन्म हुआ था, उस टाइम पे सूखा पड़ा हुआ था, तो बारिश हो जाए उसके लिए, प्रजा खुश रहे उसके लिए जो यज्ञ करे जाते थे, हवन करे जाते थे, ये कर्म कांडीय जो भी पूजाएं होती है, सत्यनारायण की पूजा आप लोगों ने सुनी होगी, सत्यनारायण की कथा करी जाती है। ये सब वो कर्म जो हम डेली बेसिस पे करते आते हैं कि हाँ हमें रूटीन में करना है, कि हमें ये पूजा करनी है, उससे हमारा भगवान से कनेक्शन बना रहेगा। वो जितने भी इस तरह के कर्म होते हैं, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, पूजा पाठ करे जाते हैं, ये सब जो होते हैं वो कर्म योग में आते हैं। यानी कोई भी ऐसा काम जो हमारा भगवान से कनेक्शन बता रहा हो, लेकिन वो काम जो वेद शास्त्रों के रूल्स के अकॉर्डिंग हो। वेद शास्त्रों में जो हमें बताया गया है, अपनी मर्जी से हम डिफाइन नहीं कर लेंगे कि आज मैंने सोच लिया कि मैं ये वाला करूंगा तो मेरा भगवान से कनेक्शन बन जाएगा, वो नहीं। जो हमारे वेद शास्त्रों में डिफाइन करा हुआ है वो वाला काम, उसको हम बोलते हैं कर्मयोग, और उसमें मोस्टली यज्ञ और हवन आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कई बार आपने सुना होगा 108 हवन कुंडों का वो हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो वो सब जो होते हैं वो कर्म योग में आते हैं। जैसे आपको बताया था, कर्मयोग 3 टाइप के होते हैं। कर्म कांडीय, जैसा मैं बता रही थी, एक होता है सकाम कर्म योग और एक होता है निष्काम कर्म योग। कर्म कांडीय तो वो हो गया जो वेद शास्त्रों में हमें बताया गया, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। सकाम कर्म योग वो होता है जिसमें कि ये बताते हैं कि जो किसी इच्छा से, सकाम यानी किसी कामना के साथ, किसी विश को पूरा करने के लिए कर्म किए जाते हो। जैसे कई बच्चे होते हैं, कहते हैं भगवान जी प्लीज अगर मैं पास हो गया तो मैं आपको लड्डुओं का भोग लगाऊंगा, भगवान जी मैं 11 सोमवार का व्रत रखूंगी, इस बार मेरे नंबर अच्छे आ जाए, भगवान जी मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, मैं ये वाला काम करूंगी। यानी हमारी कोई विश है जिसको पूरा करने के लिए हम पूजा करेंगे। जब हमारी वो विश पूरी हो जाएगी, उसका फुलफिलमेंट हो जाएगा, तो हम भगवान को थैंक्स करने के लिए पूजा करेंगे। उसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम यानी बिना किसी कामना के हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांग रहे हैं, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। अब सपोज सकाम कर्म का एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हो कि कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई करने का रीजन क्या है? मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। और फिर उसके बदले क्यों मिल जाए एडमिशन, क्यों चाह रहा है? जिससे उसे एक हैंडसम सैलरी मिल पाए, एक अच्छा अमाउंट उसको सैलरी का मिल पाए, उसकी सेटल कर ले वो अपने आप को अच्छी तरह से, इसलिए वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जो निष्काम कर्म योगी होता है वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, आईआईटी में सेलेक्ट होऊंगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिल जाएगी, लेकिन जो मुझे सैलरी मिलेगी उसको मैं टेम्पल में दान दे दूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, और स्कूल में जो बच्चे होंगे, गरीब बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए हेल्प करूंगा, इस टाइप से करूंगा, और मंदिर में दान दे दूंगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे गोपाल कृष्ण महाराज हैं, वो अपनी पूरी पूरी सैलरी दान में दे देते थे, तो वो निष्काम कर्मी योगी थे।
तो इस तरह से कर्म योग को हम 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा। कर्मकांडीय, जो कि यज्ञ, हवन, सत्यनारायण की कथा या कुछ भी इस टाइप का होता है। सकाम कर्म योग, वो जो हम पूजा करते हैं लेकिन अपनी विश फुलफिल होने के लिए, कोई भी हमारी इच्छा पूरी हो जाए, उसको पूरा करने के लिए जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। और तीसरा होता है निष्काम कर्म योग। निष्काम का होता है बिना किसी कामना के, हम भगवान की सेवा करेंगे लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगेंगे। इसका जैसे मैंने अभी गोपाल कृष्ण महाराज बताया एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल गोपियां भी थी, कि गोपियां हमेशा हमेशा सिर्फ भगवान को खुश करना जानती थी। उन्हें लगता था भगवान के लिए मक्खन निकाले हैं, भगवान को खाने के लिए तरह तरह की चीजें बनाए, भगवान के जो ग्वाल बाल थे वो अपने जो भी जिस कैपेसिटी में था अपने घर से कुछ ना कुछ लाकर खुद नहीं खाता था, भगवान को खिलाता था, भगवान की सेवा में लगा रहता था, भगवान के साथ जो भी भगवान को खुश करने के लिए हो सकता था वो करते थे। लेकिन उसके बदले में रिवर्स में कुछ मांगते नहीं थे, कि भाई मैंने तुम्हें मक्खन खिलाया, अब ऐसा है अब तुम अपनी एक गाय का मक्खन मुझे भी दे दो, या घी दे दो बदले में मुझे, या दूध दे दो, दही दे दो। ऐसा नहीं मांगते थे वो लोग, वो सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए लगे होते थे। तो जो इस भावना से करते हैं उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग, बिना किसी कामना के। नेक्स्ट स्लाइड। कर्मकांडीय पूजा का जैसे आपको बताया था, हवन करना, यज्ञ करना, जैसे 108 हवन कुंड का यज्ञ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कि हम टाइम 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 पे पूजा करते रहते हैं। कई लोग मंडे के फास्ट रखते हैं रिपीटेडली, कई लोग किसी एक दिन का वीकली फास्ट रख लेते हैं। तो ये सब कर्मकांडी पूजा है, कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एज पर वेदास, जो हमारे वेदास में बताया हुआ है, अकॉर्डिंग टू वेदास जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन बताया गया उनके अनुसार जो पूजा करना उसको कर्मकांडी, विधि विधान से पूजा करना कर्मकांडी पूजा कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड। सकाम कर्म योग, ड्यूटीज जो हमें वेदास में बताई गई हैं, लेकिन उसका जो भी फल मिल रहा है उसको हम इंजॉय करते हैं। हमने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपका 11 सोमवार का व्रत रखूंगा, पर मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाना चाहिए, इस बार क्लास में मेरी इतनी परसेंटेज आना जाना चाहिए। तो जो परसेंटेज आप अचीव कर रहे हो उसको आप इंजॉय कर रहे हो, या आप कोई कहता है मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं ऐसा करूंगा, ये वाली पूजा करूंगा, जब मेरा ये हो जाएगा तब मैं ये वाला काम करूंगा। तो ये सब जो है सकाम कर्म योग में आते हैं। अकॉर्डिंग टू वेदास ही कर रहे हैं, अपने मन से नहीं करते, वेदास के रूल्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। लेकिन होता यह है कि इच्छा जो कुछ ना कुछ रिवर्स में हम भगवान से पूजा करने के बदले में भगवान से हम कुछ ले रहे होते हैं, इसे बोलते हैं हम सकाम कर्म योग। नेक्स्ट स्लाइड। हरे कृष्ण पूजा। इसके बाद आता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी हम पूजा कर रहे हैं बदले में हम भगवान से कुछ मांग नहीं रहे, गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है, कि मैं आपकी पूजा तभी करूंगा जब मुझे कुछ फायदा मिलेगा, अगर मुझे कुछ फायदा नहीं मिल रहा तो मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, ये नहीं होगा। हम इसमें भगवान की सेवा करेंगे ही करेंगे। कुछ मेरा गलत हो गया, भगवान की पूजा बंद कर दी, अब भगवान जी मैं आपको भोग नहीं लगाऊंगा, अब मैं आपका जप नहीं करूंगा, आपने मेरा ये वाला गड़बड़ कर दिया, मेरे इस वाले एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए हैं। ये हम ये मानते हैं, जो निष्काम कर्म योगी होते हैं वो ये मानते हैं कि मेरे कर्मों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, इसलिए मुझे सफलता नहीं मिली। तो उसका ब्लेम वो भगवान जी को नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि नहीं साहब ये भगवान ने गलत कर दिया, भगवान मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं। निष्काम कर्मी योगी ऐसा नहीं सोचते। निष्काम कर्मी योगी जो होते हैं वो ये मानते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है, वो सुप्रीम गॉड है, हमें उनकी सेवा करनी है, बाकी मुझे मेरे कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। जो भी काम हो रहा है अगर अच्छा हो रहा है तो, और बुरा हो रहा है तो, वो सब मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है और भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो इसलिए उसमें फिर भगवान की पूजा बंद नहीं करते हैं, कि कुछ अच्छा हो गया तो हमने पूजा कर ली, कुछ खराब हो गया तो हमने पूजा बंद कर दी, ये नहीं करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है ध्यान योग। ध्यान योग का एग्जाम्पल कोई मुझे बताएगा? आप लोगों ने अभी स्टोरीज पढ़ी हैं, किसी को ध्यान आ रहा होगा, कोई नाम याद आ रहा है किसी ने ध्यान योग की प्रैक्टिस करी हो? मुझे मैसेज में लिख के बताओ। ध्रुव महाराज, वेरी गुड। ध्यान योग जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, एक तो भगवान से जुड़ने के तरीके अभी हमने इसमें देख लिया, कर्म योग में। कर्म योग के थ्रू जुड़ सकते हैं, तीन उसके पार्ट होते हैं, कर्मकांडीय पूजा, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। या तो हम उसके थ्रू भगवान से जुड़ लें, नहीं तो जो और ज्यादा करना चाहते हैं वो, वेरी गुड सिद्धि, ध्रुव महाराज बिल्कुल सही, वो ध्यान योग के थ्रू। ध्यान योग में क्या होता है, अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के
जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ों में या कहीं भी चले जाते हैं, और वहां पर अकेले रहकर फिर वो भगवान की साधना में करते हैं। लेकिन ये आज के सिनेरियो में बहुत बहुत डिफिकल्ट भी है और डेंजरस भी है, क्योंकि सेफ भी नहीं है। हम लोग ये काम नहीं कर सकते, हम अपनी फैमिली छोड़ के नहीं जा सकते, हो सकता है किडनैपिंग हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, कहीं कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब जो ध्यान योग करते हैं ना, इसके भी 8 पार्ट्स हैं। धीरे 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 धीरे, आपने जैसे ध्रुव महाराज की स्टोरी पढ़ी है, जैसे ध्रुव महाराज ने शुरू करा था, ऐसे ही धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। वो क्या क्या है? पहला आता है यम। यम क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना। किस टाइप के रूल्स? जैसे झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है, चोरी नहीं करना है, सॉरी, जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना, वो यम। आपको लोगों को भी पता है, कई बच्चे फॉलो करते हैं, वो अब झूठ भी नहीं बोलते हैं, चोरी भी नहीं करते हैं, और भी इस तरह के जो गलत काम है वो नहीं करते हैं। बड़ों की बात मानना, रेस्पेक्ट से बात करना, जो आप लोगों को सिखाया जाता है, तो वो यम नियम में फॉलो मोर ऑल द प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको फॉलो करना, उनको बोला जाता है यम। फिर उसके बाद आता है नियम। नियम क्या होता है? कुछ एडवांस रूल फॉलो करना। एडवांस रूल में क्या हो जाता है? पहले तो आपने अपना बिहेवियर ठीक करा, कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने मन को साफ रख रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बुरा आचरण नहीं कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है नियम, यानी कि शास्त्रों को पढ़ना, जप करना, भगवान की सेवा करना। हम नियम में थोड़े से हम रूल्स, थोड़े से रूल्स हम और फॉलो करने लग जाते हैं, एडवांस रूल फॉलो करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद आसन। आसन जैसे आपको ध्रुव महाराज का ध्यान होगा कि ध्रुव महाराज ने धीरे धीरे करके एक पोजीशन में अपनी बॉडी को लेकर आना, कि एक पोजीशन में कितनी देर तक आप बैठ सकते हो, तो वो आसन करना। फिर प्राणायाम। अब आपका ध्रुव महाराज ने एक पैर पे खड़े होकर पूजा करी थी, वो साधना करी थी, आपको ध्यान होगा। तो वो प्रैक्टिस स्टार्ट करना, और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम में क्या होता है? अपनी सांस पे कंट्रोल करना। नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है? जैसे मन तथा इंद्रियों को, ध्रुव महाराज ने सबसे पहले क्या करा था कि जब जंगल में साधना स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले उन्होंने सूखी पत्तियां खाना शुरू करा था, अपनी भूख को कंट्रोल करना शुरू करा था, अपने सेंसेस और माइंड को, जैसे प्रत्याहार में आता है सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करना। तो उन्होंने क्या करा था? सबसे पहले अपनी सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करने के लिए पहले भूख अपनी कम करी, सूखी पत्तियां खाते थे, फिर धीरे धीरे केवल पानी पीने लगे, वो भी फिर 2-3 दिन में एक बार करने लगे। फिर एक पैर पे खड़े होके उन्होंने करना शुरू करा। फिर अपनी श्वास को कंट्रोल करना शुरू करा। फिर जैसे इसमें 6 पार्ट आता है धारणा, फोकसिंग माइंड ऑन गॉड। इधर उधर सब सोच के, अपने शरीर के बारे में सोचना छोड़ के उन्होंने सिर्फ भगवान के बारे में सोचना शुरू करा। हाँ, फर्स्ट फ्रूट्स लेते थे, सही कह रहे हो आप, फ्रूट्स लेते थे, फिर धीरे धीरे फ्रूट्स कम करके वो पत्तियों पे आ गए, फिर पानी पे आ गए, फिर ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने शुरू करा। तो धारणा। फिर उसके बाद भगवान पे फोकस करना शुरू करा, और भगवान पे फोकस करने के बाद फिर वो ध्यान लगाना शुरू करा, कि हम केवल 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 भगवान के बारे में सोच रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं। और उससे क्या होता है? फिर वो जब अपनी सांस पे भी कंट्रोल करके, सांस को भी रोक के, और उन्होंने भगवान को पूरा ध्यान लगाया, तो उसको बोलते हैं समाधि स्टेट। समाधि में चले जाना, यानी कि अपने जो सांसें हैं वो भी हमने कंट्रोल करके रखी हुई है, उन पर भी अपना पूरा कंट्रोल रखा हुआ है, और सिर्फ भगवान पे फोकस कर रहे हैं, तो वो हो जाती है समाधि अवस्था। तो कंटिन्यूअसली भगवान पे फोकस करना, हर अपने सारे सेंसेस सब कुछ कंट्रोल करके। लेकिन ये बहुत 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 डिफिकल्ट है, हम जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक तो सेफ नहीं है, कहीं बाहर अकेले चले जाएं तो किडनैपिंग वगैरह ये सब हो सकता है। जंगलों में जानवर वगैरह होते हैं, वो भी एक डेंजर है बहुत ज्यादा। पहले तो इतनी शक्ति होती थी लोगों में कि जानवर पास ही नहीं आते थे, लेकिन अभी हम इतने शुद्ध भी नहीं है कि हम सोचें कि हम घर से बाहर जाकर भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए जंगलों में चले जाएं और वहां साधना शुरू कर दें। तो उस लेवल की हमारी हाई एनर्जी है नहीं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब ये भी हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर अब कोई बताएगा मुझे और क्या करना चाहिए? या तो हमारे पास कर्म कांडी बचा, तो क्या कर्म कांडी करना सही है? कर्म कांडी में एक प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। कर्मकांड आप कर तो सकते हो, लेकिन उसको करते 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 इतना स्लो प्रोसेस है कि कई जन्म लग जाएंगे। कुछ कर्म हम सही कर लेंगे, कुछ कर्म हम गलत कर लेंगे, तो होगा क्या कि हम बार 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 जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। फिर तो कितने मोक्ष पाने में, तो फिर पता नहीं कितने कितने जन्म जन्मांतर तक हम यहीं पे इन्हीं में फंसे रहेंगे। तो कर्मकांडी का एक ये ड्रॉबैक है, और इसका जो है वो ये प्रॉब्लम है कि डिफिकल्ट बहुत है। तो फिर आप लोगों को क्या लगता है फिर क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज सच एज
नाम जप करना चाहिए, ओके। और क्या लगता है आप लोगों को? मैसेज करो मुझे। भक्ति योग, वेरी गुड यशिका। फिर जैसे हमने बात करी थी, थर्ड वन पे जो अब हम आते हैं वो है हमारा भक्ति योग, मेडिटेशन, यस। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि, नेक्स्ट स्लाइड। आप लोगों को जैसे हमने बताया, ये वाला जो होता है कर्मकांडीय जो हुआ हमारा, और ये वाला हुआ ध्यान योग हुआ, स्टडी एंड अप्लाई सनातन धर्म। सनातन धर्म कैसे अप्लाई करेंगे, हमें ये सीखना पड़ेगा ना। जिस तरह से इनके इतने सारे पार्ट्स हैं ना, इतनी सारी ये चली आ रही है, फॉर्म्स चली आ रही हैं, उसी तरह से जो भक्ति योग है, अब थर्ड पे फिर हम आएंगे, जो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, आज नहीं लेंगे, आज तो बस इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी। तो भक्ति योग में भी इसी तरह से 9 पार्ट्स हैं, भक्ति के 9 फॉर्म्स हैं। धीरे 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 हमें बढ़ाना पड़ता है। भक्ति योग जैसा आपको बताया कि एक तो ये दोनों दोनों में प्रॉब्लम्स है करना। मोस्टली लोग कर्मकांडीय पूजा करते हैं, मोस्टली, क्योंकि ध्यान योग तो आज की डेट में बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं साधु वगैरह, हम लोग फैमिली वाले उस फ्रंट पे नहीं है, उस लेवल के नहीं है, तो हम लोग कर्मकांडीय पूजा करते हैं। लेकिन कर्मकांडीय पूजा का ड्रॉबैक मैंने अभी बताया था, कोई मुझे बताएगा क्या बताया था मैंने कर्मकांडीय पूजा का क्या ड्रॉबैक है? कोई मुझे मैसेज करके बताएगा, किसको याद है? ओके, कियान को हम वो करते हैं, अनम्यूट करते हैं। मैम आप क्वेश्चन एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हैं? मैं ये पूछ रही थी कि ध्यान योग तो हम कर नहीं सकते, टफ बहुत यस है, मैम। सेफ भी नहीं है हमारे लिए, उस लेवल की एनर्जी भी नहीं है। फिर हमने कर्मकांड की बात करी, तो कर्मकांडी पूजा जो है वो, उसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है, हम वही कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए? मैम उसको हम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हम उसमें हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत स्लो प्रोसेस है, बिकॉज इसमें क्या यस होगा मैम। कि आप कर्म अच्छे स्लो कर रहे हो, प्रोसेस रहेगा और साइकिल चलता रहेगा। चलता रहेगा कंटिन्यूसली, वेरी गुड। होता क्या है कि वो उसमें क्या है, आप अच्छे भी कर्म कर रहे हो, पर बाय मिस्टेक कहीं चींटी मर जाती है, कहीं कुछ और हो गया, आप नहीं किसी को हर्ट करना चाह रहे, फिर भी आपसे हो गया बाय मिस्टेक, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि तमोगुण हम पे आ गया और हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यस प्लस, मैम। कुछ तो प्लस कर रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं, कुछ प्लस कर रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं, तो हमारे दोनों काउंटर चल रहे हैं, तो हम उसमें भी नहीं जा सकते, कर्मकांडी पूजा पे भी नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, यस हमें मैम। आना चाहिए भक्ति योग पे। भक्ति योग में 9 लिम्स होते हैं, वो आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट में डिटेल में बताऊंगी, यस अभी वैसे मैम। ही बता देती हूँ। वो 8 पार्ट्स बेटा जो अभी बताए वो ध्यान योग के हैं, जो ध्रुव महाराज ने फॉलो करे थे। मैं यस अभी मैम। डाउट सेशन लेती हूँ, अभी बताऊंगी आपको, पहले बस थोड़ा सा भक्ति योग का इंट्रोडक्शन दे दूं। भक्ति योग जो है आज के सिनेरियो में बेस्ट है, हम घर पे रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, अपने परिवार के बीच में है, और साथ में हम इजीली थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करेंगे, तो अब रूल्स भी फॉलो करते चले जाएंगे, निष्काम कर्म की कोशिश करेंगे कि हम भगवान से बदले में कुछ मांगे नहीं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप ना हो, सबसे बड़ी बात। और फिर उसमें सबसे पहले कर देंगे श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना। फिर उसके बाद आता है कीर्तनम, भगवान के जो हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में, उसको अपने मुंह से बोलना, जप करना, जैसे हम बोलते हैं जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। फिर स्मरणम, हमेशा भगवान को याद करना। पाद सेवनम, भगवान की चरणों की सेवा करना। अर्चनम, भगवान की अर्चना करना, भगवान की शिव विग्रह की सेवा करना। वंदनम, भगवान की वंदना करना। दास्यम, भगवान के दास रूप में उनकी सेवा करना। और फिर साख्यम, भगवान के फ्रेंड के रूप में, सखा के रूप में उनकी सेवा करना। और फिर आता है आत्मनिवेदनम, भगवान को अपना सब कुछ सरेंडर कर देना। ठीक है, ये अब डिटेल में तो भक्ति योग के बारे में कि बेस्ट जो है वो भक्ति योग है, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन से किसी को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने मेनली बात करी है कर्म योग की और ध्यान योग की। तो किसी को कुछ लगा ऐसा जो डाउट लग रहा हो किसी को, वो हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे। वी धीरीशक सिंह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैम मेरा ये डाउट था कि कृष्णा योग क्या होता है, समझ। कौन सा योग क्या होता है बेटा? कृष्णा योग समझ में नहीं आया। कृष्णा योग नहीं था बेटा, कर्म योग था।
कर्म कर्म योग मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। कर्म योग मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप का होता है। भगवान से जुड़ने का तरीका है कर्म करके हम भगवान से जुड़े, भगवान से हम कनेक्शन बना पा रहे हैं लेकिन कर्मों के द्वारा। उसमें 3 कैटेगरी आती है। नंबर 1 होता है कर्म कांडीय, जो कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में हवन, यज्ञ, सत्यनारायण की पूजा अगर आपने सुनी हो तो नॉर्थ साइड में बहुत होती है। तो सत्यनारायण व्रत करते हैं लोग, सत्यनारायण की कथा करते हैं। वो कोई भी हवन हो रहा है, 108 हवन कुंडों का यज्ञ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, यानी कि हम भगवान की, पहले आपने सुना होगा कि सूखा ना हो, इस बारिश हो जाए, इसके लिए यज्ञ होता था, हवन करवाते थे राजा, हमारी प्रजा सुखी रहे, बीमारी ना फैले, इसके लिए हवन करवाते थे। तो इस तरह से जो स्क्रिप्चर्स में जो यज्ञ और हवन लिखे हुए हैं, कर्मकांडी पूजा वो करना, रूल्स रेगुलेशंस के फॉलो करते हुए। फिर दूसरा आता है सकाम कर्म, अपनी कोई विश पूरी होने पे भगवान की पूजा करना, कि भगवान मेरी विश पूरी हो गई तो मैं आपको भोग लगाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा। आपने सुना है ये? कई बच्चे करते भी है, हे भगवान प्लीज इस बार पास करा दो, मैं शिव जी पे दूध चढ़ाऊंगा। कई बार ऐसा होता है, बच्चे अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए या लोग अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए, मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब मैं भंडारा कराऊंगा, तब ये कराऊंगा। उसको बोलते हैं कोई विश पूरी होने पे, यानी कि सकाम कर्म, कामना के साथ। फिर आता है निष्काम कर्म। निष्काम मतलब हम भगवान की सेवा करेंगे लेकिन रिवर्स में कुछ लेंगे नहीं उनसे, गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं होगा उसमें। हम भगवान की, वो कौन करता था? जैसे कि गोपियां करती थी, भगवान की सेवा करती थी, भगवान की सेवा के लिए लगी रहती थी, तो उसको बोलते हैं। हाँ सिद्धि, आप जा सकते हो, अगर डाउट नहीं है आपका तो आप जा सकते हो। ठीक है, ओके। अव्या तिवारी। हरे कृष्ण मैम। हरे हरे कृष्णा। अब मैम मेरा ये डाउट था कि ध्रुव महाराज ने अपने सास को एक महीने के लिए कैसे रोका दिया? बेटा वो इतने कंट्रोल कैसे किया आपने सेंसेस को उतना? वो ना बेटा इस लेवल पे इसलिए कंट्रोल कर लिया था क्योंकि एक तो वो ध्रुव महाराज ऑलरेडी बहुत अच्छी आत्मा थे, मतलब उनके पिछले जन्म के अच्छे रहे जो वो भगवान से इतना कनेक्शन बना पाए। दूसरा उनमें डेडिकेशन इतना ज्यादा था कि उन्हें भगवान ही चाहिए थे किसी भी कॉस्ट पर। जब कोई बहुत फुल्ली 100% डेडिकेटेड रहता है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भगवान चाहिए ही चाहिए, तो इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने वो सारे, नारद मुनि को उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ करूंगा जो कि भगवान मुझे किसी भी तरह से बस मिल जाए। तो उसके लिए जो भूख प्यास, हम सोच सकते हैं कि हम बिना खाए पिए, हाँ जिनके नहीं है डाउट्स वो लोग जा सकते हैं। तो हम लोग बिना खाए पिए एक दिन नहीं रह पाते ना, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सुबह से शाम में हम नहीं रह पाते, हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही होती है। लेकिन वो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें पता होता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान चाहिए। तो उन्होंने पहले अपनी भूख कंट्रोल करी धीरे धीरे, फिर प्यास कंट्रोल करी। तो जब भूख, बिना खाए बिना पिए वो रह सकते थे, एक पैर पे खड़े होकर, वो हम कितनी देर एक पैर पे खड़े हो सकते हैं? हम खड़े हो सकते हैं 2-3 घंटे से ज्यादा तो खड़े ही नहीं हो सकते, यहाँ दर्द हो रहा है वहां दर्द हो रहा है। लेकिन उनके अंदर इतना डेडिकेशन था, इतनी विल पावर स्ट्रांग थी कि वो एक पैर पे खड़े होके उन्होंने, तभी तो कहते हैं कठिन साधना है ये, बहुत टफ है। और इसीलिए उन्होंने फिर एंड में अपनी सांसों को भी कंट्रोल कर लिया था धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं है कि जो काम हम नहीं कर सकते वो ध्रुव महाराज भी नहीं कर सकते थे। वो इसीलिए ध्रुव महाराज है, इतने जन्म जन्मांतरों से उनका नाम चला जा रहा है, अमर है। हमें कोई नहीं जानता, हम नहीं कर सकते उस लेवल का। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ी 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 पूजा करके हम अपनी जप साधना करना शुरू करें। अभी तो हम अपने कंफर्टेबल जोन में रह रहे हैं ना, हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाह रहे। लेकिन वो अपने फादर से इतना ज्यादा हर्ट थे कि उन्हें था कि नहीं, मुझे तो करना ही करना है, मुझे भगवान को पाना ही पाना है। तो इसलिए वो फुली भगवान के लिए लग गए थे। ठीक है, ठीक है। ओके। कियान। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम जो ध्यान योग में आपने जो 8 चीजें बताई थी, क्या वो भक्ति योग में भी आती है? भक्ति योग में ये नहीं आती, भक्ति योग में दूसरी 9 चीजें आती हैं, वो अलग है जो मैंने अभी बताई है। अब नेक्स्ट क्लास होगी ना तब डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, ओके मैम, हरे ओके। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। लभ्या सुभ्या। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा वीडियो मैम। ऑन करो बेटा, पहले वीडियो ऑन करो। हरे कृष्णा। हाँ जी। मैम सकाम कर्म क्या होता है?
सकाम कर्म जो आप भगवान से, मतलब मैं भगवान जी आपकी पूजा करूंगी लेकिन बदले में मुझे ये वाली विश पूरी कर दीजिए। मैम वो करनी चाहिए क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई बच्चा अगर ये कह के आएगा कि आंटी मैं आपका पास आऊंगी, आपको हक करूंगी, बदले में मुझे एक टॉफी चाहिए, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा ये आर्टिफिशियल प्यार दिखा रहे हैं, ये ट्रू लव नहीं है। मुझे ऐसी तो होना चाहिए निष्काम कर्म। तो जब मैं अपने लिए निष्काम कर्म सोचती हूँ तो फिर हमें भगवान के साथ भी, अब मम्मी आपको प्यार करती है तो मम्मी बदले में ये नहीं कहती ना, मम्मी आपके लिए इतनी केयर करती है सुबह से उठती है रात तक, तो ये बोलती है कि नहीं एक पेपर पे साइन करो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम ये सारे काम मेरे लिए करोगे। ऐसा बोला मम्मी ने? नहीं। पापा ने बोला कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए सैलरी घर के लिए इतना अर्निंग कर रहा हूँ, या मम्मी भी जॉब कर रही है, जो भी दोनों जने फाइनेंशियली घर भी संभाल रहे हैं बाहर भी संभाल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, बड़े हो जाओगे तो तुम लोगों को भी हमें ऐसे ही करना होगा, हमें अर्न करके सैलरी लाकर हमारे लिए सारे असेट्स ऐसे ही करने होंगे, घर बनाना होगा और हमारे खाने पीने हर चीज का ध्यान रखना होगा। बोला पापा मम्मी ने कभी? नहीं। तो ट्रू लव है ना उनका। तो ऐसा ही हमें भगवान के साथ करना चाहिए कि अगर हमारा काम अच्छा हो गया तो हमने भगवान से कह दिया भगवान जी हम पूजा करेंगे, काम खराब हो गया तो भगवान जी ये आपकी वजह से हुआ है, आपने मेरे साथ गलत कर दिया, अब आपकी पूजा बंद, अब आपको भोग नहीं लगेगा, मैं जप नहीं करूंगी। एक गलत चीज है ना, हाँ। तो हमें भी बुरा लगेगा। तो इसी तरह से जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते, गोपियां भगवान कृष्ण से प्यार करती थी, बदले में कुछ नहीं चाहती थी, तो ऐसे ही हमें भी भगवान की पूजा ये सोच के करनी चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग अच्छे से बिहेव करते हो तो मम्मी पापा आपके साथ कुछ बोलते हैं, आपको डांट लगाते हैं आपकी? नहीं लगाते ना, जब अच्छे से सारी बात मानते हो, सब कुछ करते हो, है ना? तो इसी तरह से अगर हम सारे काम अच्छे करेंगे तो फिर भगवान जी क्यों हमारा काम रोकेंगे? कहीं ना कहीं हमारे पुराने प्रारब्ध होंगे इसलिए हमें सफलता नहीं मिल रही, या फिर अभी हमारी कुछ कामों में कमी, हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह गई होगी, जो हम कोशिशें कर रहे हैं उनमें कुछ कमी रह गई होगी इसलिए सफलता नहीं मिल रही। तो उसका दोष भगवान को देना कि हमारी सफलता असफलता के लिए भगवान जिम्मेदार है, ये गलत है, मुझे ऐसा लगता है ना? हमें अपने अंदर कमी देखनी चाहिए। ये बहुत इजी होता है कि भगवान अवेलेबल नहीं है, हमें पता है भगवान नाराज भी नहीं होंगे, तो सारा जितना भी सब कुछ है ब्लेम भगवान को दे दो, भगवान जी आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपने मेरे साथ कर दिया, मैं स्कूल की बस इसलिए छूट गई क्योंकि आपने मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाया। अरे भाई हम टाइम पे तैयार नहीं हुए, हम टाइम पे नहीं उठे, हम सो रहे थे इसलिए स्कूल की बस छूट गई, तो भगवान को क्या ब्लेम करना? आज मैं जब नहीं करूंगी, आज भगवान जी ने मेरी बस छुड़ा दी, ये चीज गलत है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट? चलिए हो गया सबका। अब एक बार फिर हम हरे कृष्णा महामंत्र का करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम भक्ति योग की बात करेंगे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण एवरीवन। सो आप सब अपना काव वाला एक्टिविटी करके भेजना याद से मेरे पास, ठीक है? हरे कृष्णा, नाउ यू कैन ओके।